कल्पना कीजिए, अगर आप आज जहां खड़े हैं वहीं से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो, बिना किसी जादू के, बिना किसी शॉर्टकट के, सिर्फ एक फैसले से, खुद में निवेश करने का फैसला। दुनिया आपको बचपन से सिखाती है कि पैसा कहाँ लगाना है। कभी कहा जाता है जमीन खरीदो, कभी कहा जाता है शेयर मार्केट सीखो, कभी कहा जाता है बिजनेस शुरू करो। लेकिन अब बहुत कम लोग आपको यह बताते हैं कि सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट आप खुद होते हो। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास। अगर ये मजबूत हैं तो हालात चाहे जैसे भी हों, आप रास्ता बना लेते हैं। और अगर ये कमजोर हैं तो सारी सुविधाएं होते हुए भी इंसान अंदर से टूट जाता है। इस किताब का असली संदेश यही है, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों में खर्च कर देते हैं। वे दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, दूसरों की तारीफ के लिए जीते हैं और दूसरों के डर में अपने सपनों को मार देते हैं। जब आप खुद में निवेश नहीं करते तो आप धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, थक कर लौटते हैं और सोचते हैं बस यही जिंदगी है। असल में यही वह पल होता है जहां से इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की यात्रा शुरू होती है। खुद में निवेश करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे खर्च करें। इसका मतलब है आप अपनी सोच को अपग्रेड करें, आप अपने डर को समझें, आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। क्योंकि दुनिया आपको उतनी ही कीमत देती है जितनी कीमत आप खुद को देते हैं। जब आप खुद को सस्ता समझते हैं तो दुनिया भी आपको सस्ता समझती है, और जब आप खुद को कीमती मानते हैं तो दुनिया मजबूर हो जाती है आपको गंभीरता से लेने के लिए। इस किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत दिशा में। वे दिन रात काम करते हैं पर खुद को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं निकालते। आप किसी मशीन की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मशीन को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वह एक दिन आउटडेटेड हो जाएगी। आज की दुनिया स्किल्स की दुनिया है। डिग्री अब गारंटी नहीं है, अनुभव अब काफी नहीं है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे छूट जाता है, चाहे वह कितना ही टैलेंटेड क्यों न हो। खुद में निवेश करने वाला इंसान हर दिन खुद से एक सवाल पूछता है, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। वह दूसरों से तुलना नहीं करता, वह सिर्फ अपने पुराने वर्जन से मुकाबला करता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर पैसे को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, लेकिन असल समस्या पैसे की कमी नहीं होती, सोच की कमी होती है। अगर आपकी सोच छोटी है तो बड़ा पैसा भी टिक नहीं पाता, और अगर आपकी सोच बड़ी है तो पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। खुद में निवेश करने का पहला कदम होता है अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना। आप जो भी हैं उसके लिए हालात जिम्मेदार नहीं हैं, आपका अतीत जिम्मेदार नहीं है, दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं हैं। आप आज जहां हैं वहां तक पहुंचाने वाला हर फैसला कहीं ना कहीं आपने ही लिया था। और ये बात डराने वाली नहीं बल्कि ताकत देने वाली है, क्योंकि अगर आपने अपनी जिंदगी बिगाड़ी है तो आप ही उसे सुधार भी सकते हैं। इस किताब में कहा गया है, जब तक आप खुद को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक कोई मोटिवेशन, कोई गुरु, कोई किताब आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। खुद में निवेश करने वाला इंसान बहाने नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। वह जानता है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता, आपको ही समय को परफेक्ट बनाना पड़ता है। दिन के सिर्फ 30 मिनट अगर आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो 1 साल में आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी काबिलियत पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग नेटफ्लिक्स के लिए समय निकाल लेते हैं, रील्स के लिए समय निकाल लेते हैं,
दूसरों की जिंदगी देखने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी बनाने के लिए समय नहीं निकालते। इस किताब का एक गहरा संदेश यह भी है कि आपका वातावरण आपकी किस्मत तय करता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। खुद में निवेश करने का मतलब है अपने आसपास के लोगों को बदलना, अपने फोन में देखी जाने वाली चीजों को बदलना, अपने दिमाग में चलने वाली आवाज को बदलना। आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही बन जाते हैं। अगर आप हर दिन खुद को ये याद दिलाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। यह कोई मोटिवेशनल झूठ नहीं है, यह साइकोलॉजी है। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए यह किताब कहती है खुद से बात करना सीखो, खुद को नीचा दिखाना बंद करो, खुद को कमजोर कहना छोड़ो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उस ताकत को बाहर लाने के लिए आपको खुद में निवेश करना होगा। और यह यात्रा आज से शुरू हो सकती है, अभी, इसी पल। पिछले हिस्से में आपने समझा कि खुद में निवेश करना क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर यह निवेश होता कैसे है, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना काफी नहीं कि कुछ बदलना है। असल बदलाव तब आता है जब इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे लेकिन सही फैसले लेना शुरू करता है। खुद में निवेश करने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है, आपके दिमाग से, आपकी सोच से। इस किताब में बताया गया है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, वही सोचते हैं जो कल सोचा था, वही काम करते हैं जो कल किया था, और फिर उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी कुछ अलग हो जाएगी। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती। अगर आप हर दिन वही सोचेंगे तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी। खुद में निवेश करने वाला इंसान सबसे पहले अपनी सोच को पकड़ना सीखता है। वह ये समझता है कि उसके दिमाग में जो आवाज चल रही है वही उसकी असली दिशा तय कर रही है। जब आप कुछ नया करने का सोचते हैं और आपके दिमाग में आवाज आती है तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो निर्णय, तुम बहुत लेट हो चुके हो, तो वही आवाज आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह किताब सिखाती है कि आपको उस आवाज से लड़ना नहीं है, आपको उसे बदलना है। जिस दिन आप अपने दिमाग से कहना शुरू कर देते हैं मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ, अभी डर लग रहा है लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसी दिन से असली निवेश शुरू हो जाता है। खुद में निवेश करने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सीखते रहना। लेकिन सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। सीखने का मतलब होता है अपने दिमाग को नया डेटा देना, नई सोच देना, नया नजरिया देना। आज दुनिया बहुत तेज बदल रही है। जो चीज आज काम कर रही है जरूरी नहीं कल भी करेगी। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप एक ही स्किल पर जिंदगी भर निर्भर रहते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल रहे हैं। खुद में निवेश करने वाला इंसान हमेशा यह सोचता है अगर मेरी आज की नौकरी चली जाए तो क्या मेरे पास कोई ऐसी काबिलियत है जिससे मैं फिर से खड़ा हो सकूं? अगर जवाब नहीं है तो वही संकेत है कि अब खुद में निवेश करने का समय आ गया है। सीखने की शुरुआत छोटी हो सकती है। आपको रातों रात एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा सीखना आपको साल भर में एक अलग इंसान बना सकता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि खुद में निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने समय की कीमत समझें। आपका समय सीमित है। हर दिन जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। जब आप घंटों बेकार स्क्रॉलिंग करते हैं
तो आप सिर्फ समय नहीं गंवाते, आप अपनी ऊर्जा भी खो देते हैं। खुद में निवेश करने वाला इंसान अपने समय को सम्मान देता है। वह हर चीज पर हाँ नहीं कहता। वह जानता है कि हर हाँ किसी और चीज के लिए ना होती है। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है। आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। आप जो रोज करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप रोज खुद को टालते हैं तो एक दिन जिंदगी भी आपको टाल देगी, और अगर आप रोज खुद को चुनते हैं तो एक दिन जिंदगी भी आपको चुनने लगती है। खुद में निवेश करने का मतलब है अपनी आदतों पर काम करना, सोने जागने के समय पर ध्यान देना, खाने पीने पर ध्यान देना, और सबसे जरूरी अपने दिमाग की सफाई करना। आपका दिमाग भी एक कमरा है। अगर आप उसमें हर दिन कचरा भरते रहेंगे तो वहां अच्छी सोच कैसे टिकेगी। इस किताब में बताया गया है कि हर दिन थोड़ा सा अकेला समय बिताना खुद में निवेश करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। इस समय में कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहरी आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी सोच। यहीं आपको समझ में दो आता है कि आप असल में क्या चाहते हैं और क्या सिर्फ भीड़ के साथ चल रहे हैं। खुद में निवेश करने वाला इंसान दूसरों की मंजूरी पर जीना छोड़ देता है। वह यह नहीं पूछता लोग क्या कहेंगे, वह पूछता है अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। इस किताब में बताया गया है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, डर का मतलब है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। और जो इंसान डर से भागता है वह पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़ा रहता है। खुद में निवेश करने वाला इंसान डर को अपना शिक्षक बना लेता है। वह सोचता है अगर ये चीज मुझे डरा रही है तो शायद यही वो रास्ता है जिससे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये किताब ये भी सिखाती है कि आपकी एनर्जी आपकी सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आप हर दिन खुद को थका हुआ महसूस करते हैं तो ये संकेत है कि आप गलत जगह अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना, यह सब धीरे धीरे आपको अंदर से खाली कर देता है। खुद में निवेश करने का मतलब है सीमाएं बनाना सीखना, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखना, और खुद को अपराध बोध से मुक्त करना। क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया उससे ज्यादा कद्र नहीं करती। यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। जब इंसान खुद में निवेश करना शुरू करता है तो सबसे पहला बदलाव बाहर नहीं, अंदर महसूस होता है। वह अचानक अमीर नहीं हो जाता, उसकी जिंदगी एक रात में परफेक्ट नहीं बन जाती, लेकिन उसके चलने के तरीके में, उसकी बात करने की शैली में और उसके फैसलों में एक अलग सा आत्मविश्वास दिखने लगता है। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करता, ये चिल्लाता नहीं है, ये बस मौजूद रहता है। इस किताब में बताया गया है कि असली आत्मविश्वास दूसरों से बेहतर दिखने से नहीं आता, ये खुद से झूठ बोलना बंद करने से आता है। जब आप जानते हैं कि आप हर दिन खुद पर काम कर रहे हैं तो आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। खुद में निवेश करने वाला इंसान अपनी पहचान धीरे धीरे बनाता है। वह शॉर्टकट के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो चीज टिकती है वही असली होती है। इस किताब में एक बहुत सच्ची बात कही गई है। ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं, लेकिन वे उस इंसान में बदलना नहीं चाहते जो उस पैसे को संभाल सके। अगर आपकी सोच अभी भी कमी वाली है तो ज्यादा पैसा भी आपको डराने लगेगा, और अगर आपकी सोच बढ़ने वाली है तो थोड़े पैसे भी आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। खुद में निवेश करने का मतलब है पहले अपने दिमाग को अमीर बनाना। पैसा बाद में आता है। जब आप सीखते हैं, जब आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आप अपने आप एक अलग वैल्यू पैदा करने लगते हैं।
दुनिया आपको आपकी मेहनत के लिए नहीं, आपकी वैल्यू के लिए पैसे देती है, और वैल्यू तब बनती है जब आप वो जानते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, या वो कर पाते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इस किताब में ये भी बताया गया है कि खुद में निवेश करने वाला इंसान अपने आप को सस्ता नहीं बेचता। वह हर मौके को पकड़ने के लिए अपनी कीमत कम नहीं करता। वह जानता है कि अगर वह खुद की कद्र नहीं करेगा तो कोई और नहीं करेगा। ये बात नौकरी में भी सच है, बिजनेस में भी और रिश्तों में भी। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप रिश्तों को भी अलग नज़र से देखने लगते हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, आप हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते। आप उन लोगों को चुनते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना कि आपको पीछे खींचते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में सीख देने के लिए आते हैं और कुछ लोग सिर्फ समय लेने के लिए। खुद में निवेश करने वाला इंसान इन दोनों में फर्क करना सीख जाता है। वह जानता है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर दूरी गलत नहीं होती। यह भी कहा गया है कि आपकी पहचान आपके काम से बनती है, आपके इरादों से नहीं। सपने देखना आसान है, सोचना आसान है, लेकिन रोज उस सपने की तरफ एक छोटा कदम उठाना, यही असली मेहनत है। खुद में निवेश करने वाला इंसान डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखता है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज़ है जो आपको उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन नहीं करता। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी मूड पर ही चलती रहेगी, लेकिन अगर आप सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी सिस्टम में आ जाती है। खुद में निवेश करने का मतलब है अपनी ज़िंदगी में सिस्टम बनाना, ऐसे सिस्टम जो आपको थामे रखें जब आप कमज़ोर महसूस करें। यह किताब ये भी सिखाती है कि खुद में निवेश करना एक अकेली यात्रा होती है। हर कोई आपकी ग्रोथ को नहीं समझेगा। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको बदलता हुआ देखकर असहज महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ तालियों का इंतज़ार करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद में निवेश करने वाला इंसान अकेले चलना सीख लेता है। वह जानता है कि भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं चलती। इस हिस्से में किताब ये भी बताती है कि आपकी पहचान धीरे धीरे बनती है, लेकिन एक दिन लोग खुद कहने लगते हैं यह इंसान कुछ अलग है, और उस दिन आपको समझ आता है कि आपने सही जगह निवेश किया था। खुद में निवेश करने से आपकी आवाज़ बदलती है, आपके शब्दों में वजन आता है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि अब आप खाली बातें नहीं करते, आप अनुभव से बोलते हैं। यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है। वह यह नहीं सोचता कि उसने क्या हासिल किया, वह यह सोचता है कि उसने क्या खो दिया। ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होता, बल्कि कोशिश न करने का पछतावा होता है। इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यही है, खुद में निवेश करने से आप एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जिसमें पछतावे के लिए बहुत कम जगह बचती है। जब आप हर दिन खुद के साथ ईमानदार रहते हैं, जब आप जानते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, तो भले ही नतीजे आपकी उम्मीद के अनुसार न हों, आप अंदर से टूटते नहीं हैं। खुद में निवेश करने वाला इंसान अपने जीवन का मकसद ढूंढ लेता है। यह मकसद कोई बड़ा शब्द नहीं होता, यह एक शांत एहसास होता है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। इस किताब में बताया गया है कि हर इंसान को सुबह उठने की एक वजह चाहिए। पैसा कुछ समय तक वजह बन सकता है, लेकिन लंबे समय तक वही आपको नहीं चला सकता। जब आप खुद में निवेश करते हैं
तो आप अपने काम में अर्थ ढूंढने लगते हैं। आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि असर छोड़ने के लिए काम करने लगते हैं, और यहीं से जिंदगी बदलती है। खुद में निवेश करने वाला इंसान अपने अतीत से लड़ता नहीं है, वह उसे समझता है। वह जानता है कि अतीत उसकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ उसकी कहानी का एक हिस्सा है। इस किताब में बहुत साफ कहा गया है कि आप चाहे कितने भी देर से शुरू करें, आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी में बहुत देर हो गई जैसा कुछ नहीं होता। देर सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप तुलना करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों की रफ्तार से जलते नहीं हैं, आप अपनी चाल पर भरोसा करना सीखते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। इस किताब का एक और गहरा संदेश यह है कि आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो दुनिया आपके लिए फैसले ले लेगी, और वे फैसले शायद कभी आपकी खुशी को ध्यान में रखकर नहीं होंगे। खुद में निवेश करने वाला इंसान अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। वह शिकार नहीं बनता, वह जिम्मेदारी लेता है। और जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, लेकिन यही चीज़ आपको आज़ाद बनाती है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि सफलता कोई मंजिल नहीं होती, ये एक तरीका होता है जीने का। अगर आप सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। खुद में निवेश करने से आपकी सोच शांत होती है। आप छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। आपकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। आप समझ जाते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बहस जीतने लायक नहीं होती, और हर इंसान को समझाने की जरूरत नहीं होती। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत ताकतवर है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना होगा। दुनिया तब बदलती है जब आप बदलते हैं। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप एक मिसाल बन जाते हैं। और एक दिन जब कोई आपसे पूछेगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो आपके पास कोई जादुई जवाब नहीं होगा। आप बस इतना कहेंगे, मैंने खुद पर भरोसा किया, मैंने खुद में निवेश किया, और मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही इस किताब की आत्मा है, यही इस कहानी का अंत है। लेकिन आपकी कहानी आज से शुरू हो सकती है।